नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों जैसा कि स्टडी नेट्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है, इसे लगातार आप बन रहे हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आज आप सभी की ज्वाइनिंग पोर्टल पर कराई जा रही है, लेकिन कुछ अतिथि शिक्षक लगातार परेशान स्थितियों में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग है वह पोर्टल पर नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक इंफॉर्मेशन करके आता है जिस पर बताया जाता है कि आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ इस स्थिति को, लेकिन इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो 30% से कम परीक्षा परिणाम दिए हैं। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप समस्त अतिथि शिक्षकों को जो कि 30% से कम परीक्षा परिणाम दिए जाने की स्थिति में आप सभी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, और चूंकि आप सभी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के कारण आपके आईडी व पासवर्ड से जबकि आप अपनी ज्वाइनिंग लेते हैं उसी बीच एक पॉपअप देखने को मिलता है जिस पर बताया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार आपके पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम 30% से कम होने पर वर्तमान वर्ष हेतु आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। तो कहना यह है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को हायर नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से पॉपअप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम देखें तो काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनको बताया जा रहा है कि आप पिछले सत्र में कार्यरत नहीं थे और जिसके कारण आप सभी की ज्वाइनिंग पोर्टल पर नहीं दर्ज की जा रही है। हालांकि इसे लेकर दो स्थितियां बन रही हैं। पहला, तो आप सभी की जो वैकेंसियां है वह गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है, बल्कि एजुकेशन पोर्टल पर तो आप वैकेंसियां देख पाते हैं, लेकिन जब आप वही वैकेंसियां गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर देखते हैं तो नहीं हो पाती। और चूंकि आप सभी की जो वैकेंसियां हैं उन्हें आपके गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर होना कंपलसरी है, क्योंकि उन्हीं वैकेंसियों पर आप सभी की ज्वाइनिंग दर्ज की जा रही है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इनके लिए क्या समस्या का समाधान है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द आप सभी के लिए भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी आपके समस्या समाधान भी देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि लगातार हमारे द्वारा पोर्टल चेक किया जा रहा है और अभी एक अतिथि शिक्षक साथी का इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही थी, और हाल ही में उनमें इस प्रकार की समस्या देखने के साथ लगातार प्रयास करने के बाद उनका जो ज्वाइनिंग मॉड्यूल है वह दर्ज हो रहा था, उस पर ओटीपी भी आई, लेकिन कतिपय कारण बस वह ओटीपी दर्ज नहीं हो पाई और एक बार पुनः इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिल रहा है। इससे स्थितियां साफ हैं कि यहाँ पर पोर्टल पर लगातार मेंटेनेंस चल रहा है, वैकेंसियां अपडेट की जा रही हैं। इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी एक साथी का इस प्रकार से देखने को मिला है, उनमें भी यही समस्या देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जबकि मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूं तो उनमें कुछ देर के लिए यह ऑप्शन दिया गया, ओटीपी आई और ओटीपी दर्ज होने के पहले ही एक बार पुनः उस मॉड्यूल को हटा लिया जाता है। तो कहना यह है कि पोर्टल पर निश्चित तौर पर कार्य चल रहे हैं, अपडेशन किया जा रहा है, और जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं उन सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और जैसे ही आप अपनी ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज कर लें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि समस्त अतिथि शिक्षक साथी अवगत हो सके, क्योंकि लगातार परेशान स्थितियों में चल रहे हैं समस्त अतिथि शिक्षक, या फिर कहें कि लगभग 30% के लगभग अपनी ज्वाइनिंग नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। कुछ यही समस्या देखने को मिल रही है। तो निवेदन के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जबकि ज्वाइनिंग आप सभी की दर्ज होने लगे पोर्टल पर, क्योंकि उन सभी की समस्या का समाधान ही हमारा मूल उद्देश्य। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपके लिए लगातार मेहनत की जाती है, लगातार आप सभी के लिए प्रयास किया जाता है आपके समस्या समाधान हेतु, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी की रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल पर हैं तो वही वैकेंसी आप सभी की गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी, जबकि आपकी वैकेंसियां रिजर्व नहीं हुई है। उस स्थिति में फाइनली आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि अतिथि शिक्षक जिन्होंने प्रिंट अपना निकाल लिया है फाइनली, वे सभी परेशान स्थितियों में चल रहे हैं कि आपके संस्था प्रमुख के आईडी व पासवर्ड से उसे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर रेफरेंस कोड नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं
उसकी वेरिफिकेशन मॉड्यूल भी अभी जारी नहीं किया गया है पोर्टल पर, यानी उसके लिए भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो रेफरेंस कोड है वह जैसे ही आपके संस्था प्रमुख की आईडी और पासवर्ड से वेरीफाई किया जाएगा तो उसी में से आपको फ्लैश हो जाएगा या मैसेज देखने को मिल जाएगा रेफरेंस कोड, और वही रेफरेंस कोड आपको अपने प्रिंट पर डालना है और फाइनली उसे अपलोड किया जाना है। जैसे ही इससे भी संबंधित अपडेशन किया जाता है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। आज इस वीडियो के साथ यहीं तक मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।